बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां सरपंच हत्याकांड के 5 आरोपियों पर 5-5 हजार का इनाम घोषित हो गया है। जी हां, आपको बता दें, हत्या के आरोपियों पर इनाम घोषित हुआ। सरपंच विक्रम रावत की गोली मारकर की थी हत्या। ग्राम पंचायत बनहरी के सरपंच थे विक्रम रावत। एसपी ने आरोपियों पर इनाम किया घोषित। जी हां, आपको बता दें, खबर है ग्वालियर से, जहां सरपंच हत्याकांड के 5 आरोपियों पर 5-5 का इनाम घोषित कर दिया है। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्वालियर से स्टेट हेड इमरान खान। बताएं इमरान, क्या है पूरा मामला? पहले भी खबर आई थी जब सीसीटीवी सामने आए थे, और अब इन सभी आरोपियों पर 5-5 हजार का नाम भी घोषित कर दिया है। बिल्कुल, देखिए प्रियंसी, मैं आपको बता दूं, कल दिन दहाड़े 9:30 बजे सुबह सरपंच बनहरी विक्रम रावत की 5 लोगों ने गोली से भूनकर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद कहीं ना कहीं वहां पर पूरा मामला संवेदनशील बन गया था। उसके बाद परिजनों ने कई तरह के आरोप पुलिस प्रशासन पर लगाए थे और कई राजनेताओं पर भी आरोप लगाए थे। और उसके बाद में आरोप लगने के बाद कहीं ना कहीं पुलिस हरकत में आई थी। उसके बाद गाँव में जो सरपंच की हत्या के बाद पूरे गाँव को कहीं ना कहीं आक्रोशित परिजनों ने पूरे गाँव में आग की घटना को अंजाम दिया था। और वहां पर गांव में करीब 500 से 600 पुलिस बल वहां पर एसपी के द्वारा लगाया गया था। उसके बाद लगातार ये मांग थी कि कहीं ना कहीं जो आरोपी है उनको पकड़ा है। हालांकि अभी तक जो आरोपी है उनकी पहचान नहीं हो पाई थी कि कौन आरोपी है, लेकिन जिसमें कल तत्काल पुलिस अधीक्षक राजेश चंदेल ने जो एफआईआर की थी उसमें पुष्पेंद्र सिंह रावत और अतेंद्र रावत, बंटी रावत, मुकेश रावत और एक अज्ञात आरोपी, इन 5 लोगों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम कहीं ना कहीं घोषित किया। घोषित होने के बाद शीघ्र ही देखना ही होगा इनाम घोषित होने के बाद क्या आरोपियों की कितनी देर में पुलिस पकड़ पाती, क्योंकि सनसनीखेज मामला दिन दहाड़े हत्या का मामला सामने आया था। उस पर पुलिस पर भी कई सारे सवाली निशान खड़े हुए थे कि क्राइम पर बिल्कुल की अंकुश नहीं पुलिस लगा पा रही है। पिछले अगर देखा जाए 3 महीने में कई हत्याएं खुलेआम ग्वालियर में देखने में आ रही है। गुंडे बदमाशों के हौसले बिल्कुल बंद है। ये 5 लोगों में कहीं ना कहीं बड़ा नाम निकल कर सामने आया। मुकेश रावत जो की एक भोपाल में बड़े अधिकारी के तौर पर वहां पर पदस्थ है। पदस्थ होने के बाद उस पर लगातार जो परिजन थे उनका आरोप था कि इसके द्वारा हत्या की गई है। और पहले 1-1.5 साल पहले जब सरपंच के चचेरे भाई की हत्या हुई थी, जब भी इसका नाम सामने निकल कर आया था। उसके बाद फिर से कहीं ना कहीं मुकेश रावत पर एक बार फिर से 302 का मामला दर्ज हुआ है। और उसके बाद इन 5 आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित हुआ है। देखने वाली बात होगी, गाँव में अभी भी पुलिस बल तैनात किया गया शांति बनाए रखने के लिए। देखने वाली बात होगी प्रियंसी, कब तक इन आरोपियों को इनाम घोषित होने के बाद पुलिस पकड़ पाती है या फिर कब भागने में कब तक सफल रहती है, क्योंकि बड़ा मामला निकल कर आया है। और इस तरीके से अगर हत्या दिन दहाड़े होती है तो आरोपियों कहीं ना कहीं हौसले बिल्कुल बुलंद देखे जा सकते। सीसीटीवी कैमरे में आपने बिल्कुल देखा कि किस तरीके से हत्या का मामला सामने आया था। जी प्रियंसी। जी इमरान, अभी तक गुंडे बदमाशों की जो है वो पुलिस पकड़ से दूर अभी तक बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ग्वालियर के पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठता है। बिल्कुल प्रियंसी, ये कहना उचित है कि ग्वालियर की पुलिस बिल्कुल अपनी पुलिसिंग में नाकाम है। अब इस समय साबित होती दिख रही है। मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू हुई है, चुनाव का समय चल रहा है। अगर इस समय और आचार संहिता के ठीक 3 घंटे पहले हत्या का मामला सामने आया तो एक बड़ा चेहरा कहीं ना कहीं जो बनहरी सरपंच है विक्रम रावत, बड़ा चेहरा अपने समाज का माना जाता, तो वर्तमान सरपंच भी था। इससे पहले 1-1.5 साल पहले उसके चचेरे भाई की मौत हुई, तो हत्या होती और हत्या के बाद कहीं ना कहीं इसकी हत्या हो गई। आप ये देख सकते हैं कि वो बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है। सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट देखा गया कि वो जब उन्हें वकील के यहाँ गया, उसके बाद उसने बैग वहां से कार में से अपना निकाला। उसके बाद बदमाशों ने आकर उस पर धड़ाधड़ करीब 1 दर्जन से अधिक फायर कर दिए। फायर करने के बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और इतनी आसानी से, इतनी शालीनता से उन्होंने हत्या को अंजाम दिया कि उनमें बिल्कुल भी पुलिस का खौफ कहीं से कहीं तक देखने को नहीं मिला है। हालांकि वो बदमाश कौन थे, क्या सुपारी देकर उनको मरवाया गया विक्रम को, या फिर जिन पर एफआईआर हुई उन लोगों ने हत्या की है। तो आने वाले समय में जब आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, परिजनों का दबाव था, एसपी ऑफिस का घेराव किया, गाँव में कहीं ना कहीं आगजनी की घटना को अंजाम दिया, माहौल पूरा क्रिएट किया, दबाव बनाया पुलिस प्रशासन पर। जब जाकर इन 5 आरोपियों पर पुलिस प्रशासन ने 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। पुलिस की अगर व्यवस्था की बात की जाए तो इससे लाचार पुलिस व्यवस्था इससे पहले ग्वालियर में नहीं देखी गई, क्योंकि इस तरीके से अगर एक सरपंच का, एक जनप्रतिनिधि का कांग्रेस के कहीं ना कहीं सपोर्टेबल था, कांग्रेस का सरपंच था, अगर इस तरीके से हत्या जनप्रतिनिधि की होती है तो आम आदमी अपने आप को, क्यों व्यापारी वर्ग या कोई भी आम नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। ये बहुत बड़ी वारदात को कल अंजाम दिया गया था और पुलिस प्रशासन का बिल्कुल भी खौफ गुंडे बदमाशों में नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसी
हत्याएं हुई थी। गुर्जर वाला जो मामला हुआ था उसमें भी कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामयाबी साबित होती, इस मामले में भी नाकामयाबी साबित हुई। अब देखने वाली बात ये होगी पुलिस इन आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है, क्योंकि पुलिस लगातार लाचार ग्वालियर में देखी जा रही है। प्रियंशी जी, जानकारी के लिए आपको बहुत धन्यवाद इमरान। जी हाँ, बता दें खबर है ग्वालियर से, जहां पर हत्या के आरोपियों पर इनाम घोषित कर दिया है। 5 आरोपियों पर 5-5 हजार का इनाम घोषित किया। सरपंच विक्रम रावत की गोली मारकर हत्या की थी। ग्राम पंचायत बन्हेरी के सरपंच थे विक्रम रावत।